यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो जिंदगी में आने वाला हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। उक्त कहावत को सच कर दिखाया है पूर्वी चंपारण जिले के बनकाटवा प्रखंड के बिजवानी निवासी स्वर्गीय खेनहारी दास के पुत्र शिवलाल कुमार दास ने। उन्हें पिता का साया सर से उठ जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी व कड़े संघर्ष करते हुए बीपीएससी विद्यालय अध्यापक परीक्षा में कक्षा 11-12 के लिए इतिहास विषय में सफलता प्राप्त की। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, उनके सफल होने की खबर मिली तो घर में खुशी का माहौल छा गया। शिवलाल की प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुई है। पिता के मौत के बाद उनके 4 बड़े भाइयों में आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उनकी पढ़ाई में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 2004 और इंटर की परीक्षा 2006, स्नातक परीक्षा 2009 में तथा स्नातकोत्तर 2013 में पास की, जबकि बीएड 2016-18 में पास की। उन्होंने अपनी शादी के बाद जीविकोपार्जन के लिए निजी स्कूल के साथ साथ घर घर ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी गुड़िया कुमारी दास के साथ अपने 3 बच्चों को भी पढ़ाया, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षा में भी भाग लिया, लेकिन सफल नहीं हुए। इस दौरान उनकी पत्नी ने उनका हमेशा साथ दिया व उनकी हिम्मत बढ़ाई। शिवलाल दास ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों के साथ साथ अपने बड़े भाइयों तथा मुकेश सर को दिया। उन्होंने बताया कि 2013 से अभी तक मुकेश सर के कोचिंग के साथ जुड़ा रहा। मुकेश सर ने ही बीएड करने में मदद की। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी कई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, लेकिन थोड़े थोड़े कम अंक से सफल नहीं हुए। फिर भी हिम्मत नहीं हारे और यहाँ तक के सफ़र में आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी हम संघर्ष करते रहे, जिसके कारण आखिरकार हम मंजिल पर पहुँच गए। उन्होंने बताया कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मुकेश सर का है। शुरू से ही अभी तक यानी 2023 तक यानी लगभग 13 से लेकर 23 तक उनके यहाँ रहे हम और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद में हमको ये सफलता प्राप्त हुई। 2004 में मैट्रिक किए, उसके बाद 2006 में इंटर किए, उसके बाद 2009 में हम बीए किए, उसके बाद 13 में हम एमए किए और मुकेश सर की सहायता से हम लोग 2016 में बीएड किए। उसके बाद में वहीं पर रहकर हम लोग उनसे क्लास किए और उसके बावजूद हम लोग अभी यहाँ पे बीपीएससी फाइट करके हम लोग 11+12 में बाहर हुए। प्राइवेट में पढ़ाते थे और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते। पिताजी का डेथ हुआ उस समय मेरा उम्र 15 वर्ष हुआ। मेरे भाई लोग हैं साथ दिया, लोग पढ़ाए और उनका भी बहुत योगदान है। कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं सर। सबसे ज़्यादा योगदान किनका? सर लगभग सब भाई का योगदान है। ये मेरा सबसे छोटा है सर। शादी हुआ मेरा 2013 में सर। पत्नी इंटर की हुई थी नेपाल से, तो यहाँ पर उनको भी ग्रेजुएशन कराया है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सब चल रहा है अभी। किनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा हम अपने मुकेश सर माही क्लासेज को हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको अर्पित करते हैं। अच्छा, अभी आपके कोचिंग से लगभग कितना बच्चे टीचर में निकले? लगभग 15 बच्चे अभी निकले हैं। सबसे ज़्यादा योगदान है मेरा माही क्लास है, यानी मुकेश सर का योगदान है, क्योंकि मुझे शुरू से ही पढ़ाए, बीएड कराए और तैयारी कराए, जिसके बावजूद हम बीपीएससी फाइट किए हैं। सुनने में आता है कि बीएड भी सर भी कराए, सर ही कराए थे। बीएड सर ही कराए हैं। नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला कोई हारते नहीं है। जो हारते उसको कुछ मिलते नहीं है। हारने वाले को कभी कुछ हासिल नहीं होता है। इसीलिए हम इनको भी कहते गए कि हारिए नहीं, हारिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक आप अंतिम घड़ी तक आप लड़ते रहिए। लड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, हारने से कभी नहीं कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए सर को भी योगदान है। हम लोग इनको कभी हारने का मौका नहीं दिए, कभी थकने नहीं दिए कि आप थक जाइए चाहे छोड़ दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। कभी शब्द से नहीं बोले हैं कि आप छोड़ दीजिए। हम लोग बोले हैं कि जब तक है तब तक लड़ते रहिए।